हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। याद रखिए, जब आप अपना सोच बड़ा रखेंगे तभी प्रयास आप बड़ा रखेंगे, अर्थात आप अपनी सोच को सफलता में निश्चित कीजिए। जब आप सफलता में अद्वितीय ढंग से निश्चित करेंगे सफलता के लिए, तब आप अद्वितीय ढंग से प्रयास भी करेंगे। अतः सोच आपको कर्म करने की शक्ति देता है। अतः आप हमेशा सकारात्मक सोचते हुए सफलता को विश्वास में रखते हुए प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता तक पहुंच जाएंगे। आइए बिना देरी के इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, जो बीएड के सिलेबस पर ही आधारित है। बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें थोड़ी सी व्यापकता को जोड़ते हुए, सूक्ष्मता को भी जोड़ते हुए कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह अधिगम को इन्होंने किसने कहा था? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण। अब यहाँ बात यह है कि अधिगम, कोई चीज़ व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। फिर अनुभव क्या है? वास्तव में जब कोई हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके संग अनुभव होता है तो अस्थायी रूप पर पकड़ लेता है। और अधिगम है, आपको अनुभव में भी आ रहा है फिर भी पूरा व्यवहार नहीं बदल रहा है, तो ऐसे समय में प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती। यानी यह जो स्टेटमेंट है यह सिद्ध करता है कि अधिगम को पूर्ण रूपता और पूरा व्यवस्थित रूप और पूरा व्यवस्थित व्यवहार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवहार को अस्थायी रूप से बनाने के लिए किसी कार्य, किसी व्यवहार, किसी गतिविधि के अनुसार उसके लिए आवश्यक है कि वह अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन लाए। वह मानसिक रूप से हो या चाहे शारीरिक रूप से ही क्यों न हो, फिर भी उसके संग संग उसको अनुभव चाहिए, उस पर उसका विश्वास चाहिए, उस पर उसकी दृढ़ता चाहिए, उसको वह अनुभूति होनी चाहिए। साथ ही अगर इससे भी नहीं पूरा हो पाता है तो उसको उस ज्ञान के द्वारा, जो ज्ञान के रूप में पहले परिवर्तन हुआ है, उसके प्रति निश्चित व्यवहार कर ले, तो वह क्या होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है। तो यह किसने कहा था? ये कहा था गेट्स और अन्य लोगों ने कहा था। गेट्स और उनके सहयोगियों ने कहा था कि वास्तव में अगर व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी रूप से तभी होगा, व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन तभी होगा जब अधिगम के संग पहले मानसिक रूप से ही व्यवहार परिवर्तित होता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने अधिगम को मानसिक रूप से लिया है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन, इसने गेट्स और उनके सहयोगियों ने कहा था। अगला है, स्मृति स्तर के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन? और स्मृति स्तर क्या होता है? ज्यों का त्यों मानसिक पटल पर जो पहचान बनती है वही स्मृति बनती है। जैसे हमने किसी को देखा, उसको सेम टू सेम याद रखा, वो हमारी स्मृति है। जैसे मैंने कोई परिभाषा सेम टू सेम रट लिया, वो स्मृति है। कोई मैंने कार्य की प्रक्रिया हो, ज्यों का त्यों मैंने दिमाग में बैठा लिया, वो स्मृति है। तो स्मृति का प्रतिमान का क्या मतलब? स्मृति का जो स्मृति स्तर पर ज्ञान को किस तरह से अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाए, या ज्ञान को स्मृति स्तर पर किस तरह से बनाए रखे जाए, इसका मॉडल प्रस्तुत किसने किया था? कि कोई चीज़ याद रखा जा सके, जो चीज़ हम व्यवहार करते हैं, जो देखते हैं, जो प्रक्रिया चल रही है, उसको हम ज्यों कहते हैं किस तरह से स्मृति स्तर पर, यानी ज्यों कहते हैं अपने दिमाग में धारक करने संबंधी मॉडल किसने दिया था? वो मॉडल दिया था जॉन एफ टर्बर्ट ने दिया था। कि स्मृति स्तर पर जो है कोई चीज़ को बनाए रखने के लिए या अधिगमकर्ता के अंदर स्मृति स्तर पर कोई ज्ञान देने के लिए उन्होंने एक पैमाना बताया था, जिस पर चलने पर या जिस तरह से आप शिक्षण कार्य करेंगे या व्यवहार करेंगे तो वह स्मृति के स्तर पर उसे वह सारी चीज़ ज्यों की त्यों उसके दिमाग में बनी रहती है। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम में पठार वक्र किस कारण से बनता है? अधिगम पठार का मतलब कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, सीखते चले गए, फिर स्थिरता आई, एक प्रकार से ऐसे कछुए की पीठ जैसा। ये वास्तव में परिपक्वता से, जब कोई आदमी परिपक्व होता है तो अधिगम में सूक्ष्मता आती है, उसमें सूक्ष्म चीज़ें और उसकी व्यापक चीज़ें होती जाती हैं। तो इससे ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा का मतलब कार्य करने की क्षमता में वृद्धि। जब कोई आदमी अभिप्रेरित करता है तो अधिगम और तेजी से होता है, यह भी नहीं होता। अभिरुचि, अगर आदमी किसी चीज़ में रुचि है उसकी, तो भी वो निश्चित रूप से वह
अधिक से अधिक उसको जानकारी होती चलेगी। अधिगम पठार का मतलब अधिगम में स्थिरता तभी आती है या किस कारण से बनता है, वह थकान के कारण से बनता है, क्योंकि थकान के समय आदमी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विश्राम करता है या वह थोड़ा रुकता है, जिसके कारण से उसके सीखने की प्रक्रिया में थोड़ी स्थिरता आती है या कछुए नुमा वक्र बन जाता है, कछुए के पीठ नुमा, इसलिए यह थकान होगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या। माइक्रो टीचिंग, जैसे आप लोग जानते हैं, माइक्रो टीचिंग शिक्षण के लिए जो विभिन्न कौशल होते हैं उन कौशलों का अभ्यास होता है, उन कौशलों के लिए शिक्षण कार्य कराया जाता है, जो जैसे प्रस्तावना कौशल, चैंपट कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, ऐसे जो कौशल हैं उन्हीं कौशलों का हम अभ्यास कराते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। इसमें प्रथम चरण क्या है, शिक्षण नहीं इसका प्रथम चरण। क्यों? क्योंकि अभी तो हम शिक्षण के जो कौशल हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ये तो कौशल है। प्रस्तावना, ये भी कौशल है क्या। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम पद योजना बनाना। क्यों योजना बनाना होगा कि हम प्रतिपुष्टि या प्रस्तावना या व्याख्यान की योजना बनाते हैं, तब माइक्रो टीचिंग करते हैं, तब हम उसे प्रस्तुत करते हैं छात्राध्यापकों के बीच में। अर्थात हम योजना बनाते हैं तब हमारा माइक्रो टीचिंग का चक्र शुरू होता है, यानी प्रथम पद योजना बनाना। अगला है हम करके सीखते हैं। किसने कहा था? मेस ने, डॉक्टर मेस ने कहा था हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेस ने कहा था हम करके सीखते हैं। इस प्रकार से जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उनको समझा करके हल कराने की बात आपके सामने प्रस्तुत की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।